विसर्जन। आवाज आ रही है क्या? कविता का टाइटल है विसर्जन। यह सब व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है। समय आ गया है कि इस सब का विसर्जन कर दूं। जानता हूं तेरे हाथों से यह सब अनायास हो जाएगा। जो कुछ करना शेष है अविलंब हो जाएगा। इसलिए हे मेरे हृदय, चुपचाप अपनी हार मान ले। जिस स्थान का सम्मान तुझे प्राप्त है उसी में संतोष कर। जो नहीं है उसकी आकांक्षा छोड़ दे। मेरे दीपक की लौ हवा के हल्के से झोंके से बुझ जाती। उसे फिर से जलाने की चिंता में मैं अन्य सारे कामकाज बार बार भूल जाता हूँ। इस बार मैं सावधान रहूंगा। इस बार मैं सावधान रहूंगा। जमीन पर चटाई बिछाकर अंधेरे में अकेले ही संतोष से बैठा रहूंगा। मेरे प्रिय, जब तेरा जी चाहे चुपचाप आना और मेरे पास बैठ जाना। कमाल है ना ये? बहुत ज्यादा संघर्ष में, बहुत ज्यादा कुछ, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। बैठ जाइए थोड़ा देर के लिए। हाँ, यस, बोलिए। मैं मतलब अपना वो रोक नहीं पाई इस कविता का अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने कब लिखी होगी, जब मैं शायद 20 साल की रही होंगी, तब ये कविता मेरे पास आई थी। और मुझे ना ये कितनी समझ में आई थी उस 20 साल की उम्र में नहीं पता, मगर इसने मुझे बहुत आकर्षित किया। ये बात ने, इस फिलॉसफी ने मुझे बेहद गहरे तक आकर्षित किया था। फिर मैंने इसको लिख लिया था। दीदी समय प्लीज, बदल मैं सुन नहीं पाई। कोई पेशेंट आ गया था, आप भेज देंगे क्या? रिकॉर्डिंग मैं है सुन ही ये। नहीं पाई। सेशन को हमने रिकॉर्ड किया है, सेशन का रिकॉर्डिंग। ओके। तो आप जानते हैं, समय बदलता गया, अनुभव बदलते गए और इसकी समझ पक्की होती गई। आज इस कविता, जब प्रहलाद अपनी बात बोल रहे थे, तो ये कविता मुझे इतनी जोर से याद आई कि ये तो वही बात है जो पहले भी मुझे बताई गई थी, पर मुझे समझ नहीं आई थी क्यों। तब ज्यादा पकड़ थी, छूट नहीं पा रहा था चीजें। हो सकता है अभी भी होगी पकड़, हो सकता है आने वाले समय में और स्पष्टता आई। इसलिए जब कभी ज्ञान सुनिएगा ना, तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं सोच। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? सुन के अच्छा लग रहा है, ठीक। हाँ जी, बोलिए, आज क्या बात हुई? क्या क्या पकड़ में आया? दीदी आपने वो कल बोला था ना, वो याद दिलाने को। क्या बोला था मैंने? फर्क मन के लिए आपने कहा था हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कल। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ, मन संघर्ष से मुक्त रहना चाहिए, मेरा स्पेशल डायलॉग ना। ना सोचते हैं ये कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अरे कुछ भी करिए या कुछ भी नहीं करिए, फर्क नहीं पड़ता। कल जो बात हो रही थी ना, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा बात है कि आपको मन की गिरफ्त से बाहर निकलना है। पता, आज ये बात ना इन्होंने भी बोला, प्रहलाद ने भी ये बात बोली। कहाँ बोली? कि ये सब जब खत्म हो जाएंगे ना, आप मुझे बताओ, अगर बीज बना रहे, ऊपर ऊपर से सब काट दो, पर बीज बना रहे, तो वो फिर से उगेगा कि नहीं उगेगा? मौका पाते हुए खाद पानी मिलेगा, रोशनी मिलेगी, वो उगेगा कि नहीं उगेगा? ऊपर ऊपर से छोड़ने से नहीं बनेगी बात। और किसको दिखाना है छोड़ के? अगर वो अंदर, बेहतर है कि बीज जल जाए, समूल नष्ट कर दिया जाए। अगर नष्ट करना है तो समूल नष्ट करिए, तो नष्ट होगा, नहीं तो ऊपर से नष्ट। ऊपर ऊपर से आप काट दो, लताओं को काट दो, उसकी पेड़, उसको। तो ऐसे ही आकांक्षाओं को या इच्छाओं को, अपने, ये मन की कंडीशनिंग है। मन बहुत ही, बहुत चतुर, बहुत शक्तिशाली, और वो अपने आप को ऐसे कंडीशन कर लेता है, बुद्धि का रैपर चढ़ा लेता है और बताता है ये सब तो आत्मा बोल रही है। इस बात के लिए खूब सावधान रहिएगा। ये जो बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? मेरा मन बोल रहा है, मेरी बुद्धि
चतुराई से खेल के मुझे समझा रही है, या मेरी अंदर की आवाज है? तो क्या यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। अगर मैं रोटियां बना रही हूँ तो रोटियों को सेक के दूसरे लोग खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। अगर मैं विष घोल रही हूँ तो वो भी मेरे ही हिस्से आएगा और जो मुझसे जुड़े हैं उनके हिस्से आएगा, है ना। मैं जो भी कर रही हूँ उसका बिल्कुल वैसा ही प्रकृति के अनुसार द्वैत में वैसा ही परिणाम हो। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर रही तो कोई परिणाम नहीं आए। लेकिन कुछ नहीं करना चेतना के स्तर पे जाके जब आप स्टेब्लिश होते हैं तभी सम। जब तक दुनिया में है दो ही रहेगा, एक अकेला रह ही नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं क्लासिकल केमिस्ट्री क्वांटम फिजिक्स। जब यहाँ पे हो तो पूरा अच्छे से खुल के खेलो। ऐसा खेलो कि गेम दे ऐसा गेम होना चाहिए कि देखने वाले देखते रह जाए। और जब गेम से बाहर निकलो तो ऐसे कि आप कौन, हम नहीं जानते आपको क्या हुआ पता नहीं, अच्छा ये मेडल मिला था, हाँ ऐसा लग दो, पता ही नहीं। पकड़ो तो ऐसे पकड़ो कि, और छोड़ो तो ऐसे छोड़ो कि सब स्वीकार करो। तो फिर बात बन जाएगी। नहीं तो ये जो कुछ है ना, फिर क्या होता है ये आपको पता, शास्त्र बुद्धि का कंडीशनिंग करता है। क्योंकि प्रहलाद का चिंतन है, प्रहलाद ने जिया है इसको। लेकिन प्रहलाद का जिया मेरा जिया नहीं हो सकता जब तक मैं उसको नहीं जी। ये जूठन है फिर प्रहलाद की, जो हम खा के अपनी बुद्धि को तृप्त कर लेंगे। आपकी चर्निंग को आपको ही, आपका सागर का मंथन आपको ही करना पड़ेगा। और मंथन होगा तो उसमें से सबसे पहले विष निकलेगा। उस विष को के लिए स्वीकार भाव होना होगा। शिव हमारे सामने है, साक्षात है और देह में है। अपने आप को मथने में कोई कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। निर्भयता जीवन की संपत्ति होती है, पता, एक बार मथ लो ना, ऊपर ऊपर से नहीं, एक बार गहरे जाके मत लो, कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा है निकालो। गुरुदेव तो बैठे हैं, बोलते हैं लाओ ना तुम्हारे कितने कष्ट दुख संपत्ति, तुम्हारे मन का कितना कष्ट, ये काटे हैं तुम्हारे जीवन के, मुझे गिफ्ट में चाहिए। और यकीन करिए सागर मंथन होता है तो अंतिम में अमृत निकलेगा ही सही, निकलेगा ही सही। जब कुछ नहीं बचेगा तो अमृत शेष बचेगा। लेकिन अगर शास्त्र से मैंने ये सुना, मैंने ये पढ़ा, ऐसे बोला, बुद्धि समझ रही है। बुद्धि की केवल वही तक आवश्यकता है जहां तक वो समझ के समर्थन दे दे। क्योंकि बुद्धि क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये गुरुदेव ने बहुत बार बोला है। और ये सत्य भी है। मैं तुमको ऐसे ऐसे बोलूं और मेरी बुद्धि नहीं तृप्त हुई तो वो बीच बाद में अड़ंगा अटकाएगी। अगर जो बीच में कोई एक मामला गड़बड़ करने वाला कोई बंदा, उसको पहले बिठा के संतुष्ट कर दो, ये ऐसा है भाई, समझ में आ गया ना, अब आगे बढ़े। तो वो बुद्धि है। मन तो फिर भी बेचारा, फिर भी बुद्धि, बुद्धि शक्तिशाली है मन से। इसलिए इसको ना इस स्तर पर नहीं, अपने आप को हर वक्त ऐसे एक तगड़े पुलिस वाले की तरह वॉच करो। जरा 19-20 किया और कोड़े लगाना, इतना इतना ज्यादा सजग हो जाइए अपने, इतना विजिलेंट रहिए अपने लिए। तेरे अंदर ये आया, सहज है, उसके लिए ग्लानि क्या, अच्छा आ गया, देख जरा तूने ऐसे किया, ऐसे क्यों किया, तुरंत सुधारो। और ये प्रहलाद आपके लिए और हमारे लिए नहीं आके करे, यहाँ तक कि गुरुदेव भी नहीं कर पाए। वो सिर्फ बता सकते हैं ये रास्ता है, यहाँ से जाओगे तो उधर जाके वो मिलेगा। लेकिन करने के लिए हमें ही करना पड़े, नहीं तो फिर वो। जय गुरुदेव, यही मैं बोल रही थी। तो किसी को शॉर्टकट नहीं, मैं ऐसा सोचती हूँ, अब कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा। क्योंकि कुछ बचाना नहीं, ये सेंटेंस ना जान ले लिया,
जो होता है वह हो, और जो जाता है वो जाए। हु केयर्स? जब कुछ बचना ही नहीं है इस संसार में, तो किसको बचाने की फिक्र में मैं इतना परेशान हो जाऊं? जो होता है हो जाए, कल होता है अभी हो जाए, जब होता है जैसा होता है, जैसा प्रकृति चाहती, जैसा ईश्वर चाहता, मैं राजी हूं। नहीं है मुझे कोई भय। इस साहस के साथ खड़े हो जाए। पहले ही कौन है जो बचा के ले गए? अगर कोई ले गए तो फिर उनका आज तक एक सिंगल उदाहरण नहीं है ऐसा। लेकिन इस जीवन में एक जगह मैंने राधिका की डायरी में राधिका के लिए लिखा था कि राधिका, राधिका से कम में मत मानना। तुम अपने जीवन को इस को तलाशना, और राधिका से कम में राजी मत। जो राधिका बना के तुमको भेजा गया है, उससे उसके पूरी तरह से उसको जाने बिना राजी मत होना। इसका मतलब देखो, इसको अलग मत मानना। यहाँ पे एक देखो, ईसावास्य उपनिषद याद है आपको? आज मुझे याद आया, हमने ईसावास्य उपनिषद सुना था। शुरुआत किस श्लोक से करते थे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। अभी मैंने लिखा भी ये श्लोक, पूर्णमेवावशिष्यते। व्हाट इट मीन? पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने के बाद भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो जो जिस राधिका को मैं बोल रही हूँ ना, राधिका, राधिका से कम में राजी मत होना। और उस सेंटेंस को मैंने हाईलाइट करके रखा है। एक दिन मेरी बेटी इस सेंटेंस को समझेगी कि इस संसार में आई हो, तो तब तक इस संसार में खोज जारी रखना जब तक परमात्मा रखेगा। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना कि तुम हो कौन। इससे कम में राजी हो गए तो सस्ता सौदा है। ये फिर ठीक वैसे ही है कि कोई हमको हीरा लेके बैठा था और हमने कहा एक कप चाय दे दो। हम पूरे के पूरे यहाँ आए हैं, पूरे के पूरे, और उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। गुरुदेव एक बार मुस्कुरा के कह रहे थे, वो एक पत्रकार से वो घटना याद है ना? पत्रकार ने कहा, गुरुदेव आप क्या ईश्वर हैं? आप एनलाइटन हैं? बोले नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोले फिर तुम वो सुनो जो तुम्हारा मन बोल रहा है, तुम्हारी अंदर की आवाज बोल रही है। तो फिर उसके बाद गुरुदेव ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे बेवकूफ, मैं बस नहीं, तू भी वही है। मैं तो हूं ही ईश्वर, तू भी वही ही है। ये कैसे? इसका उदाहरण गुरुदेव ने बहुत सुंदर दिया था। एक औरत अपने भीतर पूरा का पूरा बच्चा बनाती है, और वो पूरा का पूरा बच्चा जब माँ से सेपरेट होता है, तब भी वो औरत पूरी की पूरी बचती है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वो जो परमात्मा है, पूरा का पूरा डिलीवर करके भी पूरा का पूरा रहा, और उसने जो डिलीवर किया वो भी पूरा ही था। इसलिए जब हम वही है, इसमें कोई संदेह नहीं, तो बस उसको, उसके लिए बाहर नहीं जाके खोजना ये कहाँ मिलेगा, मेरे ही भीतर है। वापस लौटिए ना। कुछ बढ़िया चीजें सुनाती हूँ आज ना। मैंने कहा था कि मैं मुनि श्यामा सागर जी की कविताएं सुनाऊंगी, पर वो नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। तो मुझे लगा कि आज ही सुनना है शायद, है ना? ये जितनी बातें कह रहे हैं ना, ये एक एनलाइटन सेंट ने लिखी है। एक ऐसे तपस्वी ने जिंदगी में, जिसने गहन तपस्या की। दिगंबर मुनि जो होते हैं ना, जैन जैन धर्म में, वो बहुत कठिन साधक होते हैं, है ना? बहुत ही कठिन। तो उनकी एक कविता है, सुनना। टाइटल है विश्वास। मैंने पूछा चिड़िया से कि आकाश असीम है, क्या तुम्हें अपने खो जाने का भय नहीं लगता? मैंने पूछा चिड़िया से, आकाश असीम है, क्या तुम्हें अपने खो जाने का भय नहीं लगता? चिड़िया कहती है कि वह अपने घर लौटना जानती है। हम सब भी अपने घर लौटना जानते हैं।
अपने घर लौटना कौन नहीं जानता, कौन तो भी नहीं जानता, बताइए। जिस भाई की अभी बात कर रही थी शीतल, तो आप जाओ ना, कितने क्राउड प्लेस में जाओ, उस कुंभ में गए होगे, कितनी भीड़ भड़का, ये वो सब कुछ था। जो असावधान था, जो बहुत ज्यादा उन्माद में था, वो भगदड़ का शिकार हुआ और मारा गया वहां। लेकिन एक होशमंद व्यक्ति होश के साथ उस भीड़ में गया, गंगा में डुबकी लगाई और वापस सुरक्षित अपने घर लौट आया। ये संसार भी वही भक्त कुंभ है, ये वही बड़ा सा मेला है जहां हम आए हैं। ठीक है, आए हैं, जिस पर्पज से आए हैं तो पूरा करो, वापस लौटो अपने घर। 25। बहुत सारा कुछ है इसमें सुनाने को, कभी कभी प्रकृति समय देगी तो ऐसा होगा। अगेन चिड़िया। चिड़िया जानती, इसमें ड्वेलिटी और द्वैत और अद्वैत दोनों। टाइटल है इसका निर्लिप्त। चिड़िया जानती है तिनके जोड़ना, नीड़ बनाना और बच्चों की परवरिश करना। बड़े होकर बच्चे बना लेते हैं अपना अलग नीड़, वह सहज स्वीकार कर लेती है अकेले रह। उसे नहीं होती शिकायत अपने पराये किसी से भी, उसे नहीं होती शिकायत अपने पराये किसी से भी। वह भूल जाती है तमाम विपदाएं, उसे याद रहता है सदा गीत गाना, चहचहाना, असीम आकाश में उड़ना और अपना चिड़िया होना। उसे याद रहता है सदा गीत गाना, चहचहाना, असीम आकाश में उड़ना और अपना चिड़िया होना। काश हमें भी याद रहे अपना चिड़िया होना, कि हम कौन है, तो कौन सी विपत्ति हमको फिर परेशान करे। है ना ब्यूटीफुल। अब मुझे पता है, अब आप मुझे बोलोगे ये भेज दो, बिल्कुल नहीं भेजूंगी। सर्च करिए, किसी वो मंदिर में जाइए, पता करिए। टाइप, इस किताब का नाम है मुक्ति, और इसको लिखने वाले हैं मुनि श्यामा सागर जी महाराज। कहाँ मिलती है, जिसको पता चल जाए वो बताइए और इसको परचेज कीजिए। किताबें मांग के नहीं ली जाती, किताबें खरीदी जाती हैं और सहेज के रखी जाती है, और ये संपत्ति होती है आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। है ना। एक और चीज देती, एक और सुनाती हूँ। उड़ती चिड़ियों से मैंने पूछा, तुमने नील गगन में उड़ना किससे सीखा। चिड़ियों के लिए ना कोई सहज समाधि की दीक्षा नहीं। आओ बैठो। उड़ती चिड़ियों से मैंने पूछा, तुमने नील गगन में उड़ना किससे सीखा। जब बादल बरसे मैंने पूछा, तुमने धरती पर आना किससे सीखा। बहती नदियों से मैंने पूछा, तुमने किससे बहना सीखा। सागर के तट पर आकर मैंने सागर से पूछा, तुमने गहरे में गहराना और सतह पर लहराना मुझे बताओ किससे सीखा। सब मुस्कुराए, ऐसे जैसे कहते हो, हमने सीखा अपने से, अपने से, अपने से। सुंदर ना। आप कुछ बोलिए, आज का चैप्टर तो मैं कुछ और ही कहीं और ले गई, पर ये वही है जो बात बोल रही थी, शब्द अलग है, बात तो वही है, पर जो कोई एक, ये वो प्रहलाद का चिंतन था, ये क्षमा सागर जी महाराज का चिंतन। और ये सब जब वो लिख रहे थे उस वक्त उनके गले में भयंकर ये जो ट्यूमर हो गया था कैंसर का। वो बहुत सुंदर गाते थे, बहुत तरह के वाद्य बजाते थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। प्रकृति उनका कविता का मूल रूप रहा है। और महाराज जी को, और उन्होंने कोई दवा नहीं ली, कुछ नहीं, उन्होंने अपने धर्म का जो उन्होंने संकल्प लिया था उसका पूरा पालन किया। और ये सब करते हुए, भयंकर पीड़ा में भी मुस्कुराते हुए वो ये लिख रहे थे। ये उनका अपना चिंतन था।
और क्या बताओ। नाम उनका दीदी? क्या किताब नाम? का नाम मुक्ति। हाँ, मुक्ति मुक्ति लिख देना सर, सुरुचि। कहाँ से मिलेगी? जो लोग जैन है और जिनको पता है किताबें और शास्त्र उनका कहाँ मिलता है, वो थोड़ा गाइड करें। और बताइए। दीदी इससे रिलेटेड एक चीज आज न्यूज आई, वो मुझे लग रहा है इससे कनेक्ट हो रही है। जो ये वाली बात है ना कि चिड़िया जानती है कि वो चिड़िया है। जब हम किसी अपने प्रोफेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं खुद से, प्रोफेशन, तो फिर प्रॉब्लम होती है। अभी क्या हुआ, एक आज की न्यूज़ है, यूरोलॉजिस्ट, बहुत फेमस यूरोलॉजिस्ट, जिन्होंने शायद दूसरा या तीसरा लैप्रोस्कोपिक, दीदी चले गए क्या, नहीं, मैं हूँ। लैप्रोस्कोपिक किडनी ट्रांसप्लांट किया, केरला के, बहुत फेमस। अभी 75 ईयर्स की एज पर, इनफैक्ट, हाँ 77 ईयर्स की एज पर उन्होंने सुसाइड कर लिया। और क्यों कर लिया, सुसाइड नोट लिखा उन्होंने, मैं उसको एज इट इज ही बताती हूँ कि क्यों करा सुसाइड। एक सेकेंड। विथ सुसाइड नोट सेड, age has shadowed his performance as a doctor and he is missing job satisfaction of yesteryear. ओ माँ, होपलेस। कितना जरूरी है ये ब्रह्म ज्ञान सबके लिए ना। पहले आप लोग, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ये बात ना घर घर में सिखाई जानी चाहिए। जितना परेशान आप इस बात के लिए रहते हैं ना कि आपका बच्चे का मैथ्स में पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया कि नहीं आया, नहीं भी समझ में आएगा ना तो जिंदगी चल जाएगी। बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता। अल्फा बीटा थीटा गामा, मतलब उतनी भी ठीक है और उतना भी नहीं है कि चली जाएगी जिंदगी। लेकिन ये बात नहीं समझ में आई ना। ऐसे में ठीक इसके उल्टे मैं जानती हूँ स्वामी शिवानंद जी को, जो कि अगेन वो साउथ से थे। और उसके बाद उन्होंने वो उस जमाने में जब वो बहुत बड़े सम्राट, वो जमींदार परिवार से थे, उस समय में उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के लिए वो विदेश गए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। और वो इतने इतने ब्रिलियंट थे कि वहां मद्रास यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ था। और वहां से मेडिकल की पढ़ाई की, फिर कुछ उन्होंने विदेश में पढ़ाई की, फिर उसके बाद विदेश में उन्होंने, उनको वहां कहाँ गए थे, स्वामी शिवानंद जी का अगर जीवन परिचय मिले तो पढ़िएगा। जो योग मुंगेर वाले जो है ना, ऋषिकेश वाले। और उसके बाद उन्होंने वहां के कोई राजा थे विदेश में, जो जहाँ जिस देश में थे वो, उस राजा ने उनको अपना मुख्य वैद्य बना लिया। तो उसके लिए थोड़े दिन काम किया, फिर उसके बाद उनको तो नहीं जमा। तो उसके बाद उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया। और उसके बाद शायद 35-36 साल में वापस भारत आए। ऋषिकेश या हरिद्वार में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। ये वही स्वामी शिवानंद जी हैं जिनको, जब अब्दुल कलाम जी का फर्स्ट उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था और गए थे ना कलाम साहब, ये बात, ये एक किताब है विंग्स ऑफ फायर जो कि डॉक्टर एपीजे कलाम ने लिखी है। उसमें महाराज जी का उन्होंने वर्णन दिया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब कोई क्या बोलेगा, संसार इतना बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर का काम डॉक्टरी है। बट वो संन्यास्त हो गए। लेकिन स्टिल संन्यास्त होने के बाद भी उन्होंने, क्योंकि साधु संत लोग थे, बहुत सारे लोग हैं जो सत्य की तलाश में घर बार छोड़, फिर उन्होंने वापस से डॉक्टर एक हॉस्पिटल खोला सा। और जिनको अगर जरूरत होती थी तो वो मरते दम तक उन्होंने संन्यास्त रहे। अध्यात्म पे बहुत गहरा काम किया, बहुत, महाराज जी का इतना काम है। लेकिन वो भी करते रहे। तो कर्म से बहुत नहीं बंध हो। जिस वक्त समय आपको देता है एक बार, तो
मैं कहती हूँ संसार और सत्य में बस जब चुनाव हो तो सत्य को चुनो, संसार को नहीं। संसार तुमको कुछ नहीं देगा, और सत्य को चुनोगे तो तुम्हारा संसार बिखरेगा भी। आपके पास इतनी बुद्धि होगी कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते, और प्रकृति आपको सहयोग देगी उसमें। जब गुरु बुलाए तो संसार छोड़ के भागो। 100%, 100% जीवन में समृद्धि, और कुछ नुकसान नहीं होगा संसार का, क्योंकि गुरु तुम्हारे संसार को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, तुम्हारी किसी काम को परेशान नहीं करेगा। गुड। यस। और कुछ बोलना है प्रहलाद की चिंतन पे, अगर कहीं कुछ छूटा हो तो? Can I say? यस यस ये यस। जो सुनने के बाद, आज का एपिसोड सुनने के बाद वो बोल रहे हैं ना, इफ देर इज नो पर्दा तो पिक्चर अटकेगा नहीं ना। तो रिसेंटली गुरुजी का एक वीडियो आया था, वे ही सेड दिस जर्नी इज मूवमेंट फ्रॉम बीइंग अ फोटोग्राफ टू बिकमिंग अ मिरर। मिरर में कुछ चिपकता नहीं है, हम लोग सब चिपका के रखे हैं, इसीलिए वी आर ऑल सफरिंग। दिस इज व्हाट केम टू माय माइंड। एक बार गुरुदेव बोल रहे थे कि जो फेमस होते हैं ना वो ही सुसाइड करते हैं। जैसे वो माइकल जैक्सन की बात की थी उन्होंने, फिर और दूसरे 2-3 जन की बात की थी। ये अंदर से वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। हो सकता है ऐसे भी है, लेकिन बस ये है कि इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 15 साल का जैसे ही आपका कोई बच्चा हो, आपके जानकारी में कोई हो, उसको सबसे पहले दीक्षित करो सहज से। एक बार सहज मंत्र गया मतलब गुरु उसके भीतर है। आप, और जब वो सहज करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है। बुद्धि में फंस के उलझ के भी मरते हैं ना, और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? आप कितनी उपलब्धियां करा लेंगे, कितना IIM IIT गोल्ड मेडलिस्ट, ये वो सब। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात कहावत सुनी है क्या? क्या होता है बताइए? ढाक मतलब जानते हैं क्या होता है? पलाश। अभी जो टेसू होता है ना, टेसू अभी अभी है पलाश का टाइम, अंगारों की तरह खूबसूरत ऑरेंज पे टेसू देखा कई अगर का होता है। ढाक के 3 पात मतलब वो 3 ही पद वही का वही रहा, है ना? इतना सोच रहे हैं पेरेंट्स, इतना परेशान हो रहे हैं, ये कर लेगा वो कर लेगा, क्या सीख रहे हैं बच्चे? क्या सीख रहे हैं? अपने आप को भी फूल करना, दूसरे को भी फूल करना, शॉर्टकट अपनाना हर जगह। एजुकेशन में आध्यात्म का सम्मिलन हुए बिना समृद्धि असंभव है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखिएगा, किसी ने अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसको पढ़ा? पढ़िएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले क्या होता था? सिर्फ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, और उसके प्रोसेस, उसकी ब्लेंडिंग, उस पे ही बात होती थी। अभी बात हो रही है आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप स्ट्रेस फ्री हैं, नहीं तो कैसे डी स्ट्रेस होंगे ये पता है। इस पे बच्चों पे काम करें, उनके आत्मविश्वास पे काम करें, उनके टीम वर्क पे काम करें। क्या वो टीम में काम कर पा रहे हैं? क्या वो लोगों को स्वीकार कर पा रहे? बहुत बढ़िया है इस बार जो पॉलिसी बनी है, एजुकेशन पॉलिसी। सब सब हो रहा है बस। चलिए जी, और कुछ नहीं कहना है तो 1:41 लंच टाइम। चलिए फिर मिलते हैं, हम कब मिलेंगे? 15 के बाद। मैं जा रही हूँ कल आश्रम तो 15 के बाद हम मिलेंगे। आप सबकी तरफ से भी गुरुदेव को प्रणाम करूंगी। 12 तारीख को वो मुझे मिलेंगे, और उनको प्रार्थना करके आऊंगी कि जून में हम सब लोग, मेल किया है मैंने आश्रम में, और वो बस जल्दी से कंफर्मेशन जैसे ही आता है ग्रुप में मैसेज देंगे, फटाफट सब अपने रिजर्वेशन करेंगे, अपने टिकट्स करेंगे, और बस सब लोग मिलके चलेंगे गुरुदेव से मिलने जून में। थैंक यू। मैं मुंबई से हूँ। हाँ हाँ, मालूम है ना कि आप मुंबई से हैं। जुड़ना कोशिश करूंगी सबके साथ। हाँ हाँ, मुंबई से भी बहुत सारे लोग हैं, चलेंगे रास्ते। जयश्री भी मुंबई से ही है। अच्छा।
बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।